स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है और लोगों को साफ तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से ही दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कोरोना का XE वेरिएंट खतरनाक है। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो एक बार फिर वो जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़ में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच देश में 6 से 12 साल के बच्चों की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है, जो कोरोना से बच्चों को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की, जिसमें पीएम ने सभी राज्यों के कोरोना के प्रति सजग रहने और वक्त पर जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही राज्यों को आश्वासन दिया कि हर स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों के साथ है। राज्य से लेकर केंद्र सभी कोरोना को हराने के लिए भरसक प्रयास कर रहे। ऐसे में नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें और कोविड नियमावली का पालन करें। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसी पर एक्सपर्ट डॉक्टर से चर्चा करेंगे। तो कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच अब संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ये बढ़ता संक्रमण इस वक्त लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। बहुत जरूरी है सावधानी बरतने की, क्योंकि अगर कोरोना के मामलों में इसी कदर बढ़ोतरी रही तो आने वाले समय में एक चिंताजनक स्थिति सामने हो सकती है। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब सभी जगह लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और बच्चों के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन और 12 से अधिक उम्र वालों को जाइकोव डी लगेगी। तो ऐसे में बढ़ते संक्रमण के बीच ये बड़े फैसले भी लिए गए हैं। अगर हम देखें तो लगातार छठे दिन 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और दिल्ली में तो डेंगू की एंट्री तक हो चुकी है। दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, जिसमें गुरुग्राम है, वहां पर 421 बीते 24 घंटे में मामले सामने आए हैं। चलिए हरियाणा में सबसे पहले आपको 24 घंटे के मामले बताते हैं। दरअसल 535 केस इस वक्त निकलकर सामने हरियाणा में आ चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 98.72%। गुरुग्राम में सबसे अधिक 421 नए केस है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 85 नए मरीजों की पुष्टि है। सोनीपत जिले की अगर बात करें तो वहां पर 8 नए मरीज मिले हैं। रोहतक में भी कोरोना के 5 नए केस पहुंच चुके हैं। वहीं अगर पंचकुला जिले की बात करें तो वहां पर 3 नए मरीज आए हैं। भिवानी में कोरोना के 1 मरीज की पुष्टि है, तो पानीपत में भी 1 मरीज निकलकर सामने आया है। अंबाला में 2 केस सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है जिससे आपको अपडेट देना बहुत जरूरी है। ये हरियाणा के अलग अलग जिले हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो जिला संक्रमित है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली से और सटा हुआ है, NCR के भीतर आता है, तो ऐसे में गुरुग्राम में सबसे अधिक केस है। और रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 98.72% है। गुरुग्राम में सबसे अधिक 421 केस मिले हैं और फरीदाबाद में 85 नए मरीजों की पुष्टि है। हरियाणा सरकार ने 18 से 60 साल के बीच के लोगों के लिए प्रिकॉशनरी डोज भी फ्री लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी तैयारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद में 15 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगेगी। फरीदाबाद के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मान सिंह का कहना है कि अलग अलग कैटेगरी में भी पहले से ही वैक्सीन लगाई जा रही है। अब सरकार की तरफ से आदेश आए हैं, उसके हिसाब से आगे प्रिकॉशनरी डोज लगानी शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद के नोडल अधिकारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। कोरोना की प्रिकॉशंस डोज को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। 18 साल से 60 साल तक के लोगों के लिए ये वैक्सीन अब फ्री में लगाई जाने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे साथ में नोडल ऑफिसर हैं कोरोना के, डॉक्टर मान सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फरीदाबाद को लेकर भी ये आदेश पूरे प्रदेश को है चूँकि, तो फरीदाबाद की स्थिति क्या है फिलहाल? अगर प्रिकॉशन डोज की बात करें तो कितने लोग हैं जो लगवाएंगे इसको? देखो, जहाँ तक हम बात करें, फरीदाबाद में बहुत अहम भूमिका है। हरियाणा का एक तरह से मेन पार्ट है और ये दिल्ली से सटा होने के कारण यहाँ वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जहाँ तक हम बात करें तो 3 तरह के टारगेट हैं। 18 साल से ऊपर जो है 15,81,411 है और 15 से 17 साल 1,20,000 बच्चे हैं
और 12 से 14 साल हमारे पास 84,000 बच्चे हैं। ये डॉक्टर साहब जो आंकड़ा बता रहे हैं, जो सरकार की तरफ से जो आदेश हैं, वो सभी के लिए हैं या 18 से 60 साल तक के लिए ये सभी के लिए हैं। फर्स्ट सेकंड डोज हमारा जो 12 साल वाला है वो फर्स्ट डोज लगभग हमारा 55% लग चुका है। सेकंड डोज भी 8% के लगभग है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है। दूसरा जो हमारा 15 से 17 साल का है उसमें भी हमने 90% लगभग फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और 55% हमारी सेकंड डोज लग चुकी है। उसमें हमारा प्रयासरत हैं, जगह जगह हम स्कूलों में भी कैंप लगा रहे हैं, स्लम बस्तियों में भी लगा रहे हैं, हाउस टू हाउस घर घर दस्तक तक भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई वॉलंटियर चाहता है वो भी हम वहाँ पे भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और फरीदाबाद की अगर बात करें तो हम 49 संस्थाएं हैं सरकारी जहां पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अलावा 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें भी ये वैक्सीनेशन किया जाता है। तौर से देखिए बड़ी बात है, सरकार की तरफ से 18 से 60 साल को प्रिकॉशंस डोज फ्री में देने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ में दावा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर कीमतों की, प्राइवेट की भी अगर बात करें हॉस्पिटल की, तो वहाँ भी कीमतों को कम करके रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है जल्दी वो पूरी हो सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामले जिस कदर बढ़ रहे हैं वो बच्चों को उसमें कैसे बचाएं और ये कोरोना रिटर्न कितना खतरनाक है, इसी पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो वहां पर 421 सामने आए हैं केस, और क्योंकि गुरुग्राम सटा हुआ है दिल्ली एनसीआर में, इसलिए लगातार वहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को वैक्सीन लगाना की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि उनके लिए इमरजेंसी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जद में आ रहे हैं कोरोना के, इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करना बहुत ज़रूरी हो चला है। इसीलिए लगातार अगर हम देखें तो इमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया गया है। तो कोरोना से कैसे बचें, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सावधानियां बरतने के बावजूद ये संक्रमण फैल रहा है। इसलिए सबसे जरूरी है कोरोना की वैक्सीन आप जरूर लगाएं और मुंह पर मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है। एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर अनीता रमेश मेरे साथ जुड़ी हैं, साथ ही डॉक्टर विशाल शर्मा जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली एम्स के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। डॉक्टर अमरिंदर सिंह, सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ। कोरोना की चौथी लहर की आहट है, ये चौथी लहर क्या 3 लहरों के कंपैरिजन में कम खतरनाक है या फिर ये और तहलका मचाएगी? अभी शुरुआत है, क्योंकि अगर हम देखें 6 दिनों में लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखो, अगर मामले आप एग्जैक्ट अच्छे से आप दिल्ली का ही एक वर्णन किया जाए तो उसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट 10 दिनों में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ऊपर, आप कह लो 5-7% के करीब रह रहा है पॉजिटिविटी रेट। ये तब रह रहा है जब लोग टेस्टिंग कराने के लिए नहीं आ रहे। उनको लग रहा है कि जरा सा नजला है, जरा सा जुकाम है, या सोर थ्रोट है, या माइल्ड है, या फीवर है, तो घर पे ही ठीक हो जाएगा, कोई जरा जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना भी फिगर्स आप अभी बताए हैं, जैसे दिल्ली में कल 1360 केस आए थे, एक आदमी की मृत्यु हुई थी, तो आप के बेसिस पे अगर कह लो तो कम से कम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपका आंकड़ा अच्छे से आपको पता चलेगा कि इतने केसेस हैं। तो और दूसरी बात, गंभीरता की अगर इसकी बात की जाए तो कोई भी चीज सिंपल नहीं होती और कोई भी चीज कॉम्प्लिकेट हो सकती है किसी टाइम पे भी। आप उसका उदाहरण हमारे सामने है, चाइना देख लो, साउथ कोरिया देख लो, इटली देख लो, जर्मनी देख लो, फ्रांस देख लो, इवन यूनाइटेड किंगडम में देख लो, लंदन में अब केसेस बढ़ रहे हैं। तो चाइना तो लॉकडाउन की कगार पे है अभी। अगर हमारे में मानते हैं कि वैक्सीनेशन फर्स्ट एंड सेकंड डोज हो चुकी है, काफी लोगों को अभी फर्स्ट डोज भी नहीं लगी और कुछ लोगों को, मतलब काफी लोगों को भी सेकंड डोज लगनी बाकी है, और प्रिकॉशनरी डोज और बूस्टर डोज स्टार्ट हो चुकी है। प्रतिक्रिया अभी तो लेटेस्ट वैक्सीन 6 साल से 12 साल के लिए भी आ गई है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात
किया है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो आज भी आप दिल्ली की आउटस्कर्ट्स में चले जाओ, या गुरुग्राम में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा, सभी इसकी उल्लंघना कर रहे हैं। कोई भी मास्क नहीं लगा रहा, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं 2 गज की दूरी आज भी बहुत है जरूरी, वो भी उसका पालन नहीं कर रहा। हैंड हाइजीन की तो बात ही बहुत दूर की आ जाती है। और तीसरे नंबर पे लोग अभी भी वैक्सीनेशन के लिए कतरा रहे हैं, लोग नहीं जा रहे। लोगों को लग रहा है कि जो जैसे भयानक स्थिति सेकंड वेव डेल्टा वेरिएंट के कारण आई थी, थर्ड वेव ओमिक्रॉन के कारण इतनी जरा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं थी, तो उसके कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे लगवाने के लिए वैक्सीनेशन। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं, चाहे वो बूस्टर डोज है या किसी की सेकंड डोज है, जहाँ यंग कोई पर्सन है तो उनको फर्स्ट डोज भी लगनी है तो वो जाके लगवाएं। तो यही 4 स्तंभ हैं जिसके कारण हम बचा कर सकते हैं फोर्थ वेव को। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। लगातार ये भी सरकार भी लगातार लोगों से आग्रह कर रही है कि वैक्सीनेशन करें। लेकिन अब जरा डॉक्टर विशाल से जान लेते हैं, क्योंकि आप जनरल फिजिशियन हैं, तो आए दिन अगर हम देखें तो हमें हल्का खांसी बुखार होता है तो सबसे पहले हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। आपके पास तमाम ऐसे मरीज आते होंगे जो सिर्फ खांसी जुकाम को लेकर हल्की फुल्की दवा ले लेते हैं, वो टेस्टिंग नहीं कराते। क्या यही वजह थी कि बीच में मामले कम हुए और अब मामलों में बढ़ोतरी हो रही है? जी, सबसे पहले नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को आज कुछ पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं जो कि हम अपने सभी पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहता है वैक्सीनेशन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगी तब तक हम इस बीमारी से प्रोटेक्टिव फील नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो वैक्सीनेशन है। दूसरा जो स्टेप है वो मैं सोशल डिस्टेंसिंग ना कह करके फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हम सोशली एक्टिव रह सकते हैं लेकिन फिजिकली हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। जैसे कि हम आम भाषा में 6 फीट की दूरी कहते हैं कि अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई हमारे घर में आ रहा है या हम रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो 6 फीट का डिस्टेंस हमें एक दूसरे से मेंटेन कर लेना चाहिए। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से जोर देकर कहना चाहूँगा कि हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में हम ऐसा देखते हैं कि वो अक्सर हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं और वो अलग अलग सरफेसेस को टच करते हैं। उनके उस टच करने से बैक्टीरिया वायरस उनके हैंड से ट्रांसफर होते हैं, वो बाहर से वायरस को घर तक लेकर आती हैं। तो हैंड हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। चौथा, मैं कहना चाहूँगा कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना से लड़ते लड़ते लगभग 2 साल हो गए हैं, हमें वो बेसिक चीज़ें पता लग गई हैं। तो मास्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पर हैं तो आप मास्क नहीं पहने, परंतु अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लोकल गैदरिंग होती है, पब्लिक गैदरिंग, तो वहाँ पर आपको मास्किंग जरूर करनी चाहिए, चेहरे को ढक के रखना चाहिए। वो आप किसी भी नॉर्मल घर के बनाए हुए मास्क से भी कर सकते हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे भी कर सकते हैं। 5वां पार्ट मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि सभी को अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही हमें बैक्टीरिया, वायरस, अन्य बीमारियों से बचा कर रखती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप किसी भी बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो छोटी से छोटी बीमारी भी आपको बीमार कर सकती है। छठा, इसी न्यूट्रिशन के अंदर ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन ना करें, क्योंकि फास्ट फूड और जंक फूड सेवन करने के 2 नुकसान हैं। पहला, एक हाइजीन का इशू रहता है कि वो साफ एनवायरनमेंट में कुक नहीं होती है चीज़ें। दूसरा, उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। आपके बॉडी में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अलग अलग चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए होती हैं स्वस्थ रहने के लिए, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो एक तो फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, स्पेशली पेंडेमिक में।
ठीक समय है, पर ये बहुत महामारी बहुत फैली। महत्वपूर्ण बिंदु आप बता रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों में देखा जाता है। क्योंकि अब जब कोरोना के केस कम हुए तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो जागरूकता थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब शुरुआत हुई थी तो सभी लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते थे, अपनी डाइट को बहुत मेंटेन करते थे, लेकिन ये समय के साथ बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर अनीता, अगर हम इम्यूनिटी बूस्टअप की बात करें, क्योंकि हम वैक्सीन तो लगा रहे हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ तो रही है, लेकिन उस बीच अगर हम अपनी डाइट को देखें तो ऐसी क्या चीजें हैं जो व्यक्ति को लेनी चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और उसे कोरोना का खतरा कम हो? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घरेलू कुछ चीजें हैं वो हम ले सकते हैं। एक तो है पानी पीना है, बहुत ही जरूरी। एडिक्वेट वाटर बोलते हैं, 1-2 लीटर। बच्चों के लिए 1 लीटर काफी है, बड़े के लिए 2 से 3 लीटर लेना है। हाइड्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम ये भी पहले बताते हैं कि यू नीड स्लीप, सोना है 8 घंटा, उसी से बॉडी का रिजनरेशन होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, हम लोग को ज्यादा से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाना है, बहुत सारे फ्रूट्स खाना है। WHO बोलते हैं 7 डिफरेंट कलर्स, मीन 7 डिफरेंट रंग का वेजिटेबल, 7 डिफरेंट रंग का फ्रूट्स, वो सब हम लोग को खाना है पर डे। आई नो इट इज एक्सपेंसिव, बट अगर थोड़ा भी होगा वो भी अच्छा है। उसके साथ साथ मिल्क इज वेरी गुड बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली अभी जो बात चल रहा है कोविड और बच्चे के लिए, मिल्क के साथ साथ टर्मरिक, हल्दी। सो दिस टर्मरिक इज वेरी गुड फॉर इम्यून बूस्टर। उसके साथ साथ हम ये भी बोलते हैं तुलसी, ओके, जिंजर, आदा जिसको बताते हैं, क्लोव, लवंग, पेपर बोलते हैं, दालचीनी, ग्रीन टी, लेमन। ये 7 से 12 आइटम है जो हम घर पे किसी खाने के अंदर भी दे सकते हैं, दूध में भी पी सकते हैं, पानी में भी डाल करके पिए, चाय भी करके पीते हैं। अगर 2 बार दिन में सब आदमी घर के अंदर ये पीते हैं और खाते हैं किसी ढंग से, इसके लिए हमारा बॉडी के अंदर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ते हैं। सो नॉट कोरोना, किसी भी बीमारी से ये हमारे लिए बचाते हैं और ये बहुत ही जरूरी अब के लिए। और एक चीज अभी मार्केट में बिकते हैं, कबसूरा पुदीना बोल करके, उसी में नॉर्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके। सो ये सही ढंग से नहीं बता सकेंगे कि ये सब मिल करके आई विल स्टॉप कोरोना, बट डेफिनेटली कोरोना होगा, उसके से आपको बचने के लिए, बाहर आने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, बॉडी बूस्टअप हो जाएगी तो कोरोना का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर विशाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और भी बता सकते हैं, बताने के लिए है। नॉट ओनली दिस, हम सब पेशेंट्स को भी बताते हैं जब हम टीवी प्रोग्राम करते हैं सबको, प्लीज डू योगा, प्राणायाम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी है कि वायरस लंग्स को इफेक्ट करते हैं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। और अभी गवर्नमेंट ऑल्सो शुरू किया है सेंटर से कि सबके लिए योगा फॉर ऑल। ये बड़ा योगा का जरूरत नहीं है, बट ब्लड सर्कुलेशन सब ऑर्गन्स के लिए। और इस इतना पॉइंट्स बताने के साथ और ये हम भी बताते हैं सबको, डोंट स्टॉप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कम करिए, बिकॉज ये खतरनाक है इस बीमारी के समय। तो एक साथ उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हमारा कोलीग्स जो बता चुके हैं, उसके साथ साथ ये भी लेके वी विल बी हैविंग अ हेल्दियर इंडिया। ओके, सो हम लोग वी हैव डन वेल, हमारा सर्वाइवल फिगर्स बहुत अच्छा है, 98 आज भी आप देखेंगे। बट द फोर्थ वेव अगेन बहुत अलार्मिंग है। आज का जो स्टैटिस्टिक्स है 3,000 के ऊपर आदमी है और 24 घंटा में बिल्कुल सही है। अगर हम बूस्टअप हमें बॉडी को करनी है तो हमें बहुत सारी जो एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स हो या फिर जो जिनसे हमारी एनर्जी बूस्टअप हो सके उन्हें लेना है। और आपने ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताई कि डेली वर्कआउट वो बहुत कंपलसरी है एक लाइफ रूटीन में। वो सिर्फ कोरोना से बचाव नहीं बल्कि अपने आप में हेल्दी रहने के लिए भी बड़ा टिप्स है। डॉक्टर विशाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम, जैसे कि मैं जनरल फिजिशियन हूँ, हम रोजमर्रा पर देखते हैं कि लोगों को सिम्टम्स तो आ रहे हैं बट दे आर नॉट कंसीडरिंग देम एज कोविड सिम्टम्स। तो अगेन मैं आपके चैनल के माध्यम से ही सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप वैक्सीनेशन पूरी करवाएं, दूसरा आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तीसरा आप हैंड हाइजीन और मास्किंग का ध्यान रखें। उसके बाद न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में, उसका ध्यान रखें। जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज करके अपने आप को फिट रखें।
और अगर इन सबको करने के बावजूद भी अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से इस समाधान होगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है सावधानी बरतें। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है तो तुरंत जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाएं, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फिलहाल खास कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।